आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के मुद्दे पर आज भारत के मुसलमान देश भर की सड़कों पर उतर आए। लेकिन ये मुसलमान फ्रांस के चर्च में हुई निर्मम हत्याओं का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि हत्यारे का समर्थन कर रहे थे। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन मुसलमानों को आपने आज तक कभी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के विरोध में सड़कों पर उतरते हुए नहीं देखा होगा, और इन मुट्ठी भर मुसलमानों को आपने कभी पुलवामा हमले के विरोध में भी इस तरह सड़कों पर नहीं देखा होगा। यह बड़ी अजीब सी बात है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत के ही कुछ मुसलमान मैक्रों का विरोध कर रहे हैं। कल भारत सरकार ने ऐलान किया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में फ्रांस के साथ है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्रांस के एक मशहूर चर्च पर हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने खुद ट्वीट किया था और कहा था कि घृणा से भरे ऐसे कामों को सही नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर पूरा भारत कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस की इस लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे ही देश के कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को यह बात पसंद नहीं आई और आज देश भर के अलग अलग शहरों में फ्रांस के खिलाफ यहां भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोचिए, फ्रांस हमारा मित्र देश है। फ्रांस के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। इस समय फ्रांस से हमने लड़ाकू विमान रफाल खरीदा है अभी हाल ही में, और उसी के खिलाफ हमारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कहीं पर भी उस हत्यारे का विरोध नहीं किया गया जिसने कल फ्रांस में एक महिला का गला काट दिया था और 2 लोगों की हत्या कर दी थी। सब जगह सिर्फ फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का विरोध किया गया, उनकी तस्वीर लगाई गई। आज हमने देश भर में हुए इन विरोध प्रदर्शनों की कुछ तस्वीरें आपके लिए इकट्ठा की हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बार के लिए तो आप खुद से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की ही तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप मुंबई के भिंडी बाजार से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर चिपका दिए गए थे। उनकी तस्वीरें सड़कों पर चिपका दी गई थी। इसका मकसद फ्रांस के राष्ट्रपति का अपमान करना था। सड़कों पर उनकी तस्वीर चिपकाकर लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। देखिए, अपमान कर रहे हैं। गाड़ियां उनके ऊपर से गुजर रही हैं। सड़कों पर मैक्रों के पोस्टर्स इसलिए लगाए गए ताकि गाड़ियां, लोग और जानवर इनके ऊपर से होकर गुजरें। देखिए आप। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक मजहब के लोगों को टारगेट बनाया है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून वहां की हुकूमत के बिल्डिंगों पर प्रोजेक्टर के जरिए से दिखाया है, इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंची है। आने वाले दिनों में हमें यह देखना है कि मुल्क फ्रांस किस नौयत से वहां के लोगों को संभालने, वहां के लोगों की तहजीब, वहां के लोगों के तमद्दुन को संभालने की कोशिश करती है। मुंबई के और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें हैं मुंबई की, और जहां आप देख सकते हैं शौचालयों में भी रातों रात फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीरें लगा दी और उनका इस तरह अपमान किया जा रहा है। ये तस्वीरें शौचालय में लगाई गई हैं। अब आप सोचिए कितने योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया गया होगा। मुंबई उज़्मा के मुसलमानों ने फ्रांस के सदर मैक्रोन का फोटो रोडों पे लगा करके उस पे जूता चप्पल पहनकर चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कुत्ते बिल्ली चल रहे हैं, इसलिए कि उसने सरकार की शान में जो गुस्ताखी की है, ऐसे गुस्ताख को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। हम इस इक़दाम पर अहले मुंबई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो आपने देख लिया, ये लोग देश के साथ नहीं हैं, ये लोग अपने राष्ट्र के साथ नहीं हैं, अपनी सरकार के साथ नहीं हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस का विरोध करने के लिए उन छोटे छोटे बच्चों का भी सहारा लिया गया जिन्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि फ्रांस में आखिर हुआ क्या है और वो खुद क्या कर रहे हैं।
वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में हजारों लोगों की भीड़ ने फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये भीड़ आप देखिए। इस दौरान न सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक बातें कही गईं, बल्कि इस कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। माफी नहीं मांगता और जब तक कहा बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना। वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान लो। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हें हमारे पैगाम को भेजना होगा। और आज हम जो फ्रांस के राजदूत को ज्ञापन दे रहे हैं, उस ज्ञापन के जरिए तुम्हें बताना होगा कि मुल्क हिंदुस्तान खड़ा हो चुका और ऐलान करता है कि नबी की गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर कह रहा है कि बहुत जल्द अपना फैसला ले लेना, नहीं तो हिंदुस्तान से भोपाल की सरजमी से आरिफ मसूद ऐलान कर रहा है कि हम बगावत का झंडा उठाएंगे, चाहे जान चलेगा। अब आप सोचिए, ये हेट स्पीच नहीं है तो और क्या है? और हेट स्पीच दिखाने के आरोप लगेंगे हम पर, जबकि हम हेट स्पीच को रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस के इस विधायक और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपके लिए शायद ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये तस्वीरें भारत के शहरों की हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आज भारत के लगभग हर कोने से आ रही हैं और इनमें से कुछ तस्वीरें तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। अब आप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, जहां न सिर्फ विरोध प्रदर्शन हुआ, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए मौत की सजा के नारे भी खुलकर लगाए गए। इस तरह की प्रोटेस्ट निकाल के जो फ्रांस के जो भी प्रोडक्ट हैं, एमयू का कोई भी स्टूडेंट और एमयू को चाहने वाले वेल विशर्स और इस्लाम को चाहने वाले फ्रांस का अब ये कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तेरी कबर खुदेगी, मैक्रोन तेरी कबर खुदेगी, मैक्रोन तेरी कबर खुदेगी, तो तेरा मेरा रिश्ता क्या? कटा देंगे, सर कटा देंगे, सर कटा देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लोकतंत्र का सहारा लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेकर, कुछ भी कहने की आजादी के पीछे छिपकर ये लोग फ्रांस के राष्ट्रपति की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, यहां कुछ भी कहने की पूरी आजादी है, कुछ भी सोचने की पूरी आजादी है, कुछ भी करने की पूरी आजादी है। और उसी का दुरुपयोग होते हुए अभी आपने देखा। आपने ये भी देखा कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स का जो बहिष्कार अभी तक दुनिया के कट्टर इस्लामिक देशों में शुरू हुआ था, उसकी आग अब भारत तक भी पहुंच गई है। अभी तक जो कट्टर इस्लामिक देश थे वही इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब भारत में भी ये हो रहा है। ये लोग उस देश का विरोध कर रहे हैं जिसके साथ खड़े रहने का ऐलान भारत के प्रधानमंत्री ने कल किया था। इसके अलावा सहारनपुर, श्रीनगर और लुधियाना जैसे शहरों में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए दिन भर। कहीं पर धार्मिक नारे लगाए गए, कहीं फ्रांस के झंडों को जलाया गया, तो कहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए अपशब्द कहे गए और कहीं आतंकवाद की निंदा किए जाने की बजाय दुनिया के सबसे सेकुलर देशों में से एक फ्रांस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की गई। फ्रांस में जो तौहीन रसालत का मामला सामने आया है वो निहायत तकलीफदेह है और उससे हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है और वो किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो बाइस अजियत है। इसलिए दारुल देवबंद ने आज इस पर अपने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है और दारुल देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने
अपने प्रेस नोट के जरिए, अखबारात के जरिए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो भी इस सिलसिले में अपना एहतजाज फ्रांस हुकूमत के सामने दर्ज कराए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करे। तो आपने देखा, ये भारत के मौलवी हैं, मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, और हम देश भर के उन शांति पसंद, अमन पसंद मुसलमानों से कहना चाहेंगे कि ये सारे धर्म गुरु और मौलवी आपको गलत सलाह दे रहे हैं, आपको गलत बातें बता रहे हैं। इनके बहकावे में आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस्लाम में क्या कहा गया है, इसके बारे में भी ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म हत्या को और आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, फ्रांस में जो कुछ हुआ है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं ठहरा सकता। जो हत्याएं जिस तरीके से हुई हैं उसे बिल्कुल जायज नहीं ठहरा सकते हैं। और फ्रांस ने जो कुछ किया है वो अपने सेल्फ डिफेंस में अब किया है। फ्रांस दुनिया का सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष देशों में एक माना जाता है, उस पर कभी किसी ने इस मामले में सवाल नहीं उठाया। भारत में रहने वाले कुछ मुसलमानों ने आज जिस तर्ज पर फ्रांस का विरोध किया है, उसी तर्ज पर फ्रांस का विरोध बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब और इराक जैसे देशों में हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत किस क्लब में है। अब ऐसा ही प्रदर्शन, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। आपको ऐसा लगेगा जैसे भारत की ही तस्वीरें हैं। भारत में भी ऐसा ही प्रदर्शन हो रहा है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है। तो इन तमाम कट्टरपंथी देशों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वैसे ही प्रदर्शन भारत में हो रहे हैं। और भारत, आप समझ लीजिए कि अब उस क्लब में शामिल हो गया है। इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद फ्रांस ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ अब कमर कस ली है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस में और भी आतंकवादी हमलों की आशंका अब देखी जा रही है, और इस आशंका को देखते हुए वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश की सुरक्षा के लिए फ्रांस की सड़कों पर अब 7,000 से ज्यादा सैनिक उतार दिए गए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन किया गया है। लेकिन कल हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग फ्रांस में अपने घरों से निकले। इस बीच फ्रांस की पुलिस ने 47 वर्ष के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, और शुरुआती जांच में यह पता चला है कि यह संदिग्ध कल लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी के संपर्क में था। इस हत्यारे का नाम इब्राहिम इसोई है, जिसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष है। यह हत्यारा मूल रूप से ट्यूनीशिया का रहने वाला है, और यह करीब 1 महीना पहले ही यूरोप आया था। यह आतंकवादी जब लोगों की हत्या करने के लिए चर्च में घुसा तो इसके पास कुरान की एक कॉपी भी थी, यानी कुरान हाथ में लेकर इस 21 साल के आतंकवादी ने हत्याएं की हैं। यह एक शरणार्थी है, ट्यूनीशिया नाम के एक देश से आया था, और अब आप सोचिए महीना भर पहले ही आया है और शरणार्थी बनकर आया है, और शरणार्थी ने उसके बाद यहां आकर क्या किया। यह उस आतंकवादी की तस्वीर है, सिर्फ 21 साल का लड़का है। अब आप सोचिए किस हद तक 21 साल के इस लड़के का ब्रेन वॉश किया गया होगा, और लगभग 1 महीना पहले यह यूरोप में पहुंचा था। आज फ्रांस के लोग ये सोचते होंगे कि इस लड़के को मदद करने के लिए, एक शरणार्थी के तौर पर, ताकि ये अपना जीवन ठीक से जी सके, इसलिए फ्रांस में आने की इजाजत दी होगी, और इसने क्या किया। इसी तरह जिस आतंकवादी ने 2 हफ्ते पहले फ्रांस में सैमुअल पैती नाम के एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी थी, वो भी एक शरणार्थी ही था। सैमुअल पैती के हत्यारे का नाम अब्दुल्लाह अंजरोव है, और इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। यह हत्यारा 6 वर्ष की उम्र में चेचनिया से एक शरणार्थी के रूप में फ्रांस आया था, और 12 वर्ष से फ्रांस में ही रह रहा था। लेकिन सितंबर के महीने में यह सीरिया के एक जिहादी से संपर्क में आया, और इसने सैमुअल पैती की हत्या की योजना बना ली। इस हत्या के बाद इस आतंकवादी ने एक ऑडियो संदेश जारी करके कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का बदला मैंने ले लिया है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही आतंकवादी शरणार्थी थे, किसी दूसरे देश से फ्रांस में आए थे, और फ्रांस ने इन्हें अपने यहां शरण दी,
इन्हें जीने का मौका दिया, सुविधाएं दी, और उसके बदले में इन्होंने क्या दिया आप जानते हैं। लेकिन दोनों ने लोगों की हत्या के लिए एक ही तरीका चुना, और वो तरीका था लोगों का सिर कलम कर देना। एक और खास बात है, तो आप ये समझ लीजिए कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर पहला है, दोनों हत्यारे शरणार्थी थे। दूसरा कॉमन फैक्टर है, दोनों बहुत युवा थे, एक 18 साल का था, एक 21 साल का था। तीसरा जो कॉमन फैक्टर है वो ये कि दोनों ने एक ही तरीके से हमला किया है, दोनों ने सिर कलम करके हत्या की है। इन दोनों को ही फ्रांस के सेकुलरिज्म से नफरत थी, और दोनों ने अपनी नफरत का इजहार एक ही तरीके से किया, गला रेत कर। ठीक वैसे ही जैसे कुछ वर्ष पहले आईएसआईएस के आतंकवादी लोगों का गला रेतते थे और उसका वीडियो जारी कर दिया करते थे। आपने ऐसे वीडियोस बहुत देखे होंगे। वही काम इन दोनों लड़कों ने किया है, 18 साल का और 21 साल का लड़का। पहले जब ये शरणार्थी किसी दूसरे देश में जाते थे तो वहां रहने वाले लोग अक्सर इनका विरोध करते थे, शरणार्थियों का। ये शरणार्थी क्योंकि उस देश के संसाधन छीन रहे थे और लोगों को इन शरणार्थियों के साथ अपने नागरिक अधिकार बांटने पड़ रहे थे, इसलिए स्थानीय लोग इनका विरोध करते थे। स्थानीय लोगों को क्या लगता था कि बड़ी संख्या में यूरोप में शरणार्थी आ रहे हैं, वो उनके अधिकार बांट रहे हैं, वो उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, वो उनकी जगह स्पेस ले रहे हैं, इसलिए जो लोकल लोग थे वो परेशान रहते थे, विरोध करते थे। लेकिन शायद किसी को उस समय अंदाजा भी नहीं होगा कि कुछ शरणार्थी अब सिर्फ लोकल लोगों के, उस देश के संसाधन ही नहीं छीन लेंगे, नौकरी ही नहीं छीन लेंगे, बल्कि आम लोगों का जीवन भी छीन लेंगे। चलिए, नौकरी छीन ली, यहां तक भी ठीक था। आपने संसाधन छीन लिए, यहां तक भी ठीक था। घर पर कब्जा, अवैध कब्जा कर लिया, यहां पर भी ठीक था। लेकिन अब तो आपने जीवन ही ले लिया, अब तो हत्याएं करनी शुरू कर दी। तब क्या होगा? हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सभी शरणार्थी ऐसे ही होते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों लड़के शरणार्थी थे, इसके बाद यूरोप में और फ्रांस में जो शरणार्थी रह रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। या किसी देश में बाहर से आने वाले सभी लोगों के मन में ऐसी ही नफरत होती है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वाकई शरण की आवश्यकता होती है और उन्हें शरण देने में कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपके घर में आकर शरण ले रहा है, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के लिए, भारत से दूसरे देशों में गए लोग कभी ऐसा नहीं करते और अक्सर वो उस देश का पूरा सम्मान करते हैं और वहां के नियमों का पालन करते हैं। क्या आपने कभी भी किसी भी खबर में यह देखा है कि भारत के लोग किसी दूसरे देश में गए हों, शरणार्थी के तौर पर गए हों या वैसे भी काम करने के लिए वहां बस गए हों, और उन्होंने अपने धर्म को लेकर वहां इस तरह कट्टरपंथ दिखाया हो और किसी की ऐसे हत्या कर दी हो? क्योंकि भारत के लोग कभी इस तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते। यह फर्क होता है समाज में। लेकिन फ्रांस में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। शार्ली हेब्दो नाम की जिस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून छापे, उसे चलाने वाले जो लोग हैं वो नास्तिक विचारधारा के हैं, और यह मैगजीन दूसरे धर्मों पर भी अक्सर इस तरह के कार्टून छापती रही है। सिर्फ इस्लाम पर नहीं, ऐसे उन्होंने आपत्तिजनक कार्टून छापे हैं। लगभग हर धर्म पर उन्होंने ऐसे ही कार्टून छापे हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों को इस तरह से हत्या करके विरोध करते हुए देखा है? उन्होंने विरोध किया होगा, एक सामाजिक तौर पर विरोध किया होगा, लेकिन किसी की हत्या कर दी, ऐसा नहीं। किसी धर्म के नेता या किसी देवी देवताओं का मजाक उड़ाना या उनका अपमान करना ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा कहलाता है। उस समय 69 देशों में इस समय 69 देशों में ईश निंदा से जुड़े कानून हैं और वहां ईश निंदा करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। 6 देशों में तो ईश निंदा करने वालों को मौत की सजा तक देने का प्रावधान है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। जो लोग फ्रांस में इस नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं, वो बार बार ये भूल जाते हैं कि फ्रांस एक पूरी तरह से सेकुलर देश है और वहां संविधान को धर्म से ज्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे भी ईश निंदा करने पर किसी को मौत की सजा देने की बात किसी भी धर्म में नहीं कही गई है। और अगर कोई धर्म आपको ऐसा सिखा रहा है, इसीलिए हमने आपको कहा, कोई धर्मगुरु ऐसा सिखा रहा है, कोई नेता ऐसा सिखा रहा है, तो वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.